विरह में नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भजन लिखे हैं, इस भजन के हम इसके अनुवाद पढ़ेंगे, क्योंकि ये भजन हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सबसे प्रिय भजन था इनकी जो। तो ये भजन में रूप गोस्वामी की विरह को अनुभव करते हुए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि श्री रूप मंजरी जो कि ब्रज गोपिकाओं के रूप में रूप गोस्वामी का नित्य स्वरूप है, उनके चरण ही मेरी वास्तविक संपदा है। वही मेरा भजन व पूजन है। वही मेरे प्राण धन, मेरे आभूषण तथा मेरे जीवन का जीवन है। वही रूप गोस्वामी के चरण कमल मेरी रसनिधि है तथा मेरी इच्छाओं की सिद्धि है। वो मेरे लिए वेद का धर्म है। वही मेरे व्रत, तप, मंत्र जप तथा धर्म तथा कर्म है। उन रूप गोस्वामी के चरण की शक्ति से मेरी क्रियाएं भक्ति के अनुकूल होगी। मुझे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी तथा मैं इन दो नयन में वास्तव में देख पाऊंगा। श्री रूप मंजरी के चरणों की रूप माधुरी की राशि मेरे हृदय कमल पर रहेगा। चंद्र जैसी दिन रात मेरे हृदय कमल में चमकती रहेगी, जिससे मैं प्रफुल्लित होता रहूंगा। हे रूप गोस्वामी, तुम्हारे विरह के सर्प के विष से मेरा शरीर जर्जरित हो रहा है तथा मेरा जीवन चिरकाल से शापित है। हे रूप मंजरी, दया करके मुझे अपने पदछाया प्रदान करो। नरोत्तम दास तुम्हारी शरण लेता है। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। इसके साथ साथ आज ये भी पारंपरिक विधि में आपका जो भागवत कक्षा भी प्रत्येक दिन भागवत के श्लोक भी पढ़ना है। 26 नंबर से लेकर 29 नंबर तक श्लोक। मेरू पर्वत के तलहटी के चारों ओर अन्य पर्वत इस सुंदर ढंग से व्यवस्थित है, मानो कमल पुष्प की कर्णिका के चारों ओर केसर हो। इन पर्वतों के नाम है कुरंग, कुरर, कुसुम्भ, बैकंक, त्रिकूट, शिशिर, पतंग, रुचक, निषेध, शनिवास, कपिल, शंख, वैदुर्य, जारुधि, हंस, ऋषभ, नाग, कालंजर तथा नारद। सुमेरु पर्वत के पूर्व में जठर तथा देवकुट नामक दो पर्वत हैं, जो उत्तर तथा दक्षिण की ओर 18,000 योजन तक फैले हुए हैं। इसी प्रकार सुमेरु पर्वत की पश्चिम दिशा में पवन तथा पारियात्र नामक दो पर्वत हैं। मेरु की चोटी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी स्थित है। इसके चारों कोने समान रूप से 1 करोड़ योजन है, 8 करोड़ माइल तक विस्तृत है। यह पूरे का पूरा स्वर्ण से निर्मित है। इसलिए विद्वज्जन तथा ऋषि मुनि इसे सातकौंभी नाम से पुकारते हैं। अंतिम श्लोक। तामनु परित लोकपालान अमष्टानं यथा दिशं यथा रूपं तुरीयमानेन पुरष्टा व उपकृप्ताः। ब्रह्मपुरी के चारों ओर सभी दिशाओं में लोकों के 8 प्रमुख लोकपालों के निवास स्थल है, जिनमें से पहला राजा इंद्र का है। ये निवास स्थल ब्रह्मपुरी के ही समान है, किंतु वे आकार में 1/4 है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि लोकों के 8 अधीनस्थ लोकपालों तथा ब्रह्मा की पुरियों का उल्लेख अन्य पुराण से पाया जाता है। मेरो नवपराणी च्युर्मनोवत अमरावती तेजोवती संज्ञमती तथा कृष्णांगनापरा श्रद्धावती गंधवती तथा चन्या महोदया जशोवती च ब्रह्मेन्द्र ब्रह्मादीनां यथाक्रमम्। ब्रह्मा की पुरी मनोवती कहलाती हैं और उसके सहायक इंद्र तथा अग्नि इत्यादि का पुरियां अमरावती, तेजोवती,
संयमती, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधावती, मोहोदया तथा जशोवती कहलाती है। ब्रह्मपुरी मध्य में स्थित है और शेष 8 पुरियों इसके चारों ओर स्थित है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप के वर्णन नामक 16वां अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मलोक के चारों साइड में 8 और पुरी उसके घिरे हुए हैं और बीच में जैसे कोई कमल फूल के ही 8 पाखुड़ा हो और बीच में इसके ब्रह्मलोक हैं। ये 8 अलग अलग पुरी है, इंद्रपुरी, वरुणपुरी आदि मुख्य 8 देवताओं के लोक है और बीच में ही ब्रह्मलोक है। आप लोग कोई तो ब्रह्मलोक जाना चाहते हो, कोई अन्य देवताओं के लोक में? तो इसलिए अभी हम गोलोक वृंदावन को कैसे पहुंचेंगे उसके बारे में हमको मार्गदर्शन कराने वाले जो हैं श्रीला रूप गोस्वामी की शिक्षा जिसको चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षा रूप गोस्वामी को दी है। काल शाम के समय में हम रूप गोस्वामी के जीवन के संक्षेप वर्णन किए थे। कल इनके जीवन चरित्र वर्णन हो चुका है। सीमित समय में रूप गोस्वामी के बारे में केवल आज शिक्षा की इनकी चर्चा करेंगे। कल हम इनके जन्म से लेकर बचपन से किस प्रकार वो घर में उनके वो यदि वो कुमारदेव और रेवती के 5 पुत्र और 1 कन्या थी, लेकिन मुख्य रूप में तीनों की विशेष वर्णन आता है शास्त्र में, रूप, सनातन तथा अनुपम। और इनमें से रूप गोस्वामी की बचपन के नाम था, घर के नाम था क्या? संतोष। सनातन गोस्वामी के नाम था अमर और छोटे भाई का नाम था वल्लभ। इस तीनों भाई थे। बाद में इनके नाम को चेंज कर दिया था कौन? हुसैन शाह ने इनके नाम रखा था दाबिर खास। रूप गोस्वामी के नाम साकर मल्लिक रखा था सनातन गोस्वामी की, और ऐसे ही कुछ मंत्री पद में नियुक्त किया था इनके छोटे भाई का। बाद में चैतन्य महाप्रभु जब ये रामकली में मिले, काल इसके विस्तृत वर्णन हो गया था क्लास में, तभी आज भी वो रामकली गांव में वो तमाल वृक्ष आज भी है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि में वहाँ पर आज भी महोत्सव मनाया जाता है, जिस दिन रूप सनातन चैतन्य महाप्रभु को उस वृक्ष के नीचे मिले थे। और महाप्रभु ने इनके नाम चेंज किया, दाबिर खास और साकर पल्लिक से उनके नाम फिर रूप और सनातन के रूप में परिवर्तित किया। छोटे भाई का नाम रखे अनुपम, रूप सनातन और अनुपम बने। तो इसके बाद महाप्रभु के मिलने के बाद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और घर में रहने के लिए इनको और इच्छा नहीं हुई। उन्होंने महाप्रभु के विरह को, चैतन्य महाप्रभु के विरह इनको सताने लगा, तो उन्होंने घर बार छोड़ के सीधे गौरांग के पास में आने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी घर बार छोड़ के आ गए हैं। ये हुसैन शाह के दरबार में अर्थमंत्री थे और मुख्य प्रधानमंत्री के रूप में सनातन गोस्वामी की नियुक्ति था। उन्होंने प्रधानमंत्री तथा हुसैन शाह के निज सचिव भी था, इनके प्राइवेट सेक्रेटरी व निज सचिव थे। लेकिन रूप गोस्वामी सबसे पहले घर त्यागे। इन्होंने एक छोटे जहाज व बहुत विशाल बोट में अपने जो जिंदगी की जो धन इकट्ठी कमाए थे, लगभग बोट में भरा हुआ सोने के मोहर, गोल्डन मोहर है, स्वर्ण मोहर के साथ लेके आए और उन्होंने धन की 50% ब्राह्मण, वैष्णव और भगवान विष्णु की व भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने नियोजित कर दिया। 25% उन्होंने अपने घर में परिवार वर्गों के प्रति उनके जो कर्तव्य, ये घर बार छोड़ के आ रहे हैं, इसलिए 25% उन्होंने घर में दिए और 25% धन उन्होंने भविष्य में चैतन्य महाप्रभु की निर्देशन के आधार पर जो ग्रंथों की प्रणयन करना व प्रचार कार्य में विग्रहों की भविष्य में जो आविर्भाव होंगे, मदन मोहन, गोविंद, गोपीनाथ आदि उनकी सेवा पूजा और कुछ भविष्य में प्रचार कार्य के लिए 25% इमरजेंसी के लिए रखें। इसी प्रकार धन को वितरित करते हैं। करने के बाद रूप गोस्वामी ने इलाहाबाद में आकर चैतन्य महाप्रभु को मिले थे। काल तक यहाँ तक चर्चा हो गया था। रूप गोस्वामी अपने छोटे भाई अनुपम के साथ जब इलाहाबाद में पधारे
तभी चैतन्य महाप्रभु लाखों व्यक्तियों के साथ बेणी माधव मंदिर के सामने कीर्तन में थे, अर्थात लाखों लोगों को नचाते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु गाते थे, नाचते थे। अष्टसाती के विकार के साथ उनके शरीर पूरे पुलकित रोमांचित, आंख से अश्रुओं की धारा नदी के समान बह रहा था। लाखों लोग उनके साथ में नाचते थे, गाते थे। इतनी भीड़ के कारण पहले दोनों भाई तो इनको मिल नहीं सके, दूर में रहकर चैतन्य महाप्रभु दर्शन किए। लेकिन बेणी माधव की दर्शन करने के प्रांत चैतन्य महाप्रभु प्रकृतिस्थ हुए और एक दक्षिण भारत के एक परिचित ब्राह्मण जो कि चैतन्य महाप्रभु जानता था, वो भी इलाहाबाद में अपने घर बनाकर त्रिवेणी संगम के पास में रहता था। तो महाप्रभु को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण किया। महाप्रभु उनके निमंत्रण को रक्षा करके उनके घर में पधारे। तभी उसी ब्राह्मण के घर में जो महाप्रभु थे, रूप और अनुपम, दोनों भाई जाकर गौरांग महाप्रभु के दर्शन किए और साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनके प्रणाम मंत्र आवृत्ति किए। प्रणाम मंत्र स्वयं रचना किए। कौन रचना किया? रूप गोस्वामी ने इस प्रणाम मंत्र को रचना किए, जिस प्रणाम मंत्र को हम भी गाते हैं। ओम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। मैं उन महावदान्य अवतार जो स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन अभी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में लीला में अवतरित होकर इस कृष्ण प्रेम को सर्वत्र वितरण कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। वो महावदान्य अवतार की चरण कमल में हम प्रणाम करते हैं, जो स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हैं। तो इस प्रकार हमें रूपानुग वैष्णव होने के कारण हम उसी चैतन्य महाप्रभु के से अनेक प्रणाम मंत्र होने पर भी इस प्रणाम मंत्र को हमें सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि इस प्रणाम मंत्र को उन्होंने रचना किया, रूप गोस्वामी स्वयं रचना किए हैं। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र कहते हुए हम कहते हैं प्रत्येक दिन गौड़ीय वैष्णव अपने को रूपानुग वैष्णव मानते हैं। रूप गोस्वामी के अनुयायी है, रूप गोस्वामी मार्ग के अनुसरण करते हैं। अन्य गोस्वामी भी बहुत ग्रंथ प्रणयन किए हैं 6 गोस्वामी में, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी जो सिद्धांत हमें दिए हैं उसी सिद्धांत को हम स्वीकार करते हैं। रूपा अनुग, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के प्रणाम मंत्र में 2 प्रणाम मंत्र में रूपा गोस्वामी की उल्लेख आती है। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणी रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत धांत हारिणी। रूप गोस्वामी की शिक्षा के विरुद्ध जो शिक्षा है उसको अपसिद्धांत कहा जाता है। इसको रूप गोस्वामी ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने नकारते हैं, अपसिद्धांत धांत हारिणी। इसलिए रूप गोस्वामी की शिक्षा, ये युक्त वैराग्य की शिक्षा ही हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में हम इसी को फॉलो करते हैं। उत्कट वैराग्य रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षा को हमें फॉलो नहीं कर सकते हैं। एक दोना की छाछ पी के और 40 घंटा बिताना, ये शिक्षा हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए हमारे वैष्णव जो गौड़ीय वैष्णव अपने को रूपानुग वैष्णव के रूप में परिचय देते हैं। रूप गोस्वामी ये युक्त वैराग्य की शिक्षा हमको दिए हैं। निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्यते। जो कुछ वस्तु ये संसार में हम देख रहे हैं सब भगवान का ही है, इसलिए ये सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने का कला सीखना चाहिए। प्रभुपाद ने कहे कि यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सभी कैसे भगवान की सेवा में लगाना, ये रूप गोस्वामी की शिक्षा है। इसलिए रूपानुग वैष्णव के रूप में हम परिचित हैं। रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र हम पहले हमारे स्वयं अपने गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के पहले भी हम पढ़ते हैं। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः कहने के बाद तुरंत हम पढ़ते हैं क्या? श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम
ददाति स्व पदांतिकम। मुझे कब उस रूप गोस्वामी अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करेंगे। रूप गोस्वामी कौन है ना, वो स्वयं रूप मंजरी, स्वयं रूप जो राधा कृष्ण के नित्य लीला में गोलोक वृंदावन में ललिता सखी के मुख्य सहायिका मंजरी के रूप में है। जितनी भी मंजरियां उनके नेता उनकी जो लीडर है रूप मंजरी, ये रूप मंजरी अन्य मंजरियों को ही शिक्षा प्रदान करके ही इनको योग्यता प्रदान करती है राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। वो स्वयं रूप मंजरी अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला में रूप गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए हैं, और जो चैतन्य महाप्रभु की अंतकरण में की भावना को ठीक ठीक से समझने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट क्या है, महाप्रभु क्या चाहते हैं, उनकी मन की चिंतन भावधारा को ये जानते थे। कौन जानते थे? रूप गोस्वामी। इसलिए ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका की द्वितीय श्लोक में दूसरे श्लोक में ही ये रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र को लिखते हैं। अज्ञानातिमिरांध से लिखने के बाद तो गाते हैं। तो इसलिए ये जो प्रणाम मंत्र हम गाते हैं रूप गोस्वामी की, ये नरोत्तम दास ठाकुर के प्रेम भक्ति चंद्रिका में ली गई है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले, ये केवल जानते नहीं है, ये धरा पर चैतन्य महाप्रभु की जो ये संकीर्तन आंदोलन को प्रतिष्ठित करने वाले हैं। कौन? रूप गोस्वामी। इन्होंने ही सारे किताबों को लीक कर दिए हैं। माने प्रचार जो हरे कृष्ण आंदोलन के जो प्रचार भित्तिभूमि इसी के ऊपर निर्धारित है, रूप गोस्वामी की शिक्षा के आधार पर। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको भक्ति रसामृत सिंधु दिए, भक्ति योगों की संपूर्ण विज्ञान जिसको रूप गोस्वामी ने रचना की है। इसके आगे विभाग है उज्ज्वल नीलमणि, माधुर्य रस के संपूर्ण विज्ञान है। तो इसी प्रकार उन्होंने उपदशामृत भी प्रभुपाद जी ने हमें उन्हीं की किताब को अनुवाद करके दिए हैं। तो इसलिए रूपानु को वैष्णव के रूप में गौड़ीय वैष्णव जाने जाते हैं। इसकी एला रूप गोस्वामी के दूसरे एक प्रणाम मंत्र भी है जिसको रघुनाथ दास गोस्वामी ने रचना किए हैं। अददान तृणंदंतई एवं जाचे पुनः पुनः श्रीमद रूप पदाम्भुजो धूलिश्याम जन्म जन्मनी। मैं जन्म जन्मांतर रूप गोस्वामी के चरण कमल के एक धूल के कण बनकर रहना चाहता हूं। कौन कह रहे? रघुनाथ दास गोस्वामी है। मैं दांत में तृण के टुकड़े को धारण करते हुए बार बार प्रणाम करते हुए रूप गोस्वामी के चरण कमल में यही याचना करता हूं, हे रूप गोस्वामी कृपा करके मुझे आपके चरण कमल के चरण कमल के एक धूल के सदृश हैं मुझे स्वीकार कर लीजिए, एक धूल के कण के सदृश हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की याचना है रूप गोस्वामी के चरण में। इसलिए रूप गोस्वामी की शिक्षा ही हमें इस्कन में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हम ग्रहण करते हैं। उसी को ही प्रभुपाद जी ने हमको सिखाया, वही युक्त वैराग्य की शिक्षा। इसलिए मैं काली बोल रहा था कि प्रभुपाद जी ने भी रूप गोस्वामी की प्रेरणा से ही ये आंदोलन को प्रारंभ किए हैं, यदि उनके गुरु की भी आदेश था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जो पाश्चात्य जगत में प्रचार करके सबसे पहले वृंदावन में पधारे, अपने शिष्यों के साथ जब भी राधा दामोदर मंदिर में पधारे, तो गोस्वामी लोग ने इनको कहे कि देखो तुम्हारे जो गुरु महाराज है ये प्रभुपाद जिनको आप बोल रहे हो, इनको तो रूप गोस्वामी ने साक्षात दर्शन दिए थे और इनको कहे थे कि आप पाश्चात्य जगत में जाकर चैतन्य महाप्रभु की वाणी को प्रचार करो, इसी से तुमको सफलता प्राप्त होगा। हम सभी गोस्वामी तुम्हारे पीछे है। तो ये बात को जब भी विशेष रूप में हरीश्वरी प्रभु जो प्रभुपाद जी के सेवक थे उन्होंने पूछे, प्रभुपाद जी ये जो गोस्वामी लोग ने वृंदावन के कहते कि आपको साक्षात रूप में रूप गोस्वामी दर्शन दिए थे हैं? और आपको प्रेरणा दिए थे प्रचार के लिए, ये क्या सच है? प्रभुपाद जी ने कुछ बोले नहीं, लेकिन फिर वो बार बार पूछने लगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथे बार आया तो प्रभुपाद ने घूम के देखे, उनको कहे कि व्हाट इज न्यू, एवरीवन नोज अबाउट दिस, ये नया बात क्या है? ये वृंदावन के पास सभी जानते हैं इसको, पहले से सब जानते हैं। हाँ, ये प्रभुपाद जी वहाँ रहते थे। अभी भी आप देखोगे प्रभुपाद जी की किचन है, उनके जो रसोई घर है, वहीं पर प्रभुपाद जी कुकिंग करके हैं, वहीं भोग लगाकर वहीं बैठकर रूप गोस्वामी की समाधि को ही ध्यान करते थे
वहीं मेडिटेशन खाने के साथ साथ रूप गोस्वामी भी ही ध्यान करते थे। इसलिए रूप गोस्वामी के विशेष कृपा पात्र भी थे। अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद उनकी कृपा से भी इस्कॉन को प्रतिष्ठित किए हैं। इसलिए रूप गोस्वामी के चरण कमल की कृपा के बिना भक्ति में आगे बढ़ना संभव नहीं है, राधा कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें रूप गोस्वामी का ही शिक्षा को प्रदान किए। भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में भक्ति योग की संपूर्ण विज्ञान है। भक्ति नहीं करोगे तो भगवान कैसे प्राप्त करोगे? भक्ति कौन सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को सिखाया और रूप गोस्वामी ने हमें सिखाया है प्रभुपाद जी के माध्यम से। प्रभुपाद जी ने वही रूप गोस्वामी की शिक्षा को अपनाए। भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत, अन्य ग्रंथ, बहुत ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन मुख्य रूप में रूप गोस्वामी की शिक्षा चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया था। जैसे हम ये मध्य लड़ा, चैतन्य चैतामृत की मध्य लड़ा के 19वें चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश, ये इलाहाबाद में दशाश्वमेध घाट में आज भी वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्ह है, स्पष्ट अंकित है, वहाँ पूजा आज भी पूजित हो रहा है। तो ये दशाश्वमेध घाट में रूप गोस्वामी को बैठा कर एकांत में, बहुत लोगों को भीड़ था इलाहाबाद में, लेकिन इसलिए दशाश्वमेध घाट में महाप्रभु रूप गोस्वामी को लाकर वहाँ बैठा कर, पीपल वहाँ वृक्ष है, वृक्ष के नीचे बैठा कर उन्होंने इनको 10 दिन तक भक्ति योग की सिद्धांत को प्रदान किया था। उन्होंने कहा कि पूरा शिक्षा तो पढ़ना संभव नहीं है, कुछ अंश हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में 84 लाख जोनि में भटकने वाले जीवात्माओं में से जड़जा नवलक्षणी आदि में इसमें से 4 लाख सिर्फ मनुष्य जोनि है। और इसी मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है ये भगवान की भक्ति करने के लिए। बहुत विस्तार से मैं सारे नहीं कह रहा हूँ, कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाएंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि हे रूपा, ध्यान से मेरी शिक्षाओं को श्रवण करो और बाद में इन शिक्षाओं को पुस्तक के रूप में, किताब के रूप में, तो फिर बाद में ग्रंथों की रचना करके विस्तार से मेरी कृपा से तुम भक्ति का प्रचार कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये ब्रह्मांड में प्रभुपाद जी तात्पर्य रखते, ब्रह्मांड के अर्थ केवल पृथ्वी लोक नहीं है। ब्रह्मांड के अर्थ जितनी भी आप देख रहे हो, प्लैनेट देख रहे हो भौतिक जगत में, ये सारे प्लैनेट ये नहीं कि सूर्यलोक में हम जैसे वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्यलोक में कोई जीवात्मा नहीं रहते हैं, ऐसा नहीं है। सूर्यलोक में भी है, चंद्र अग्निलोक में भी है, सगौर सर्वत्र जीवात्मा विचरण करते हैं, क्योंकि जीवात्मा को विनाश करने की शक्ति किसकी नहीं है। नैनंग छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावक न चैन क्लेदयन्त्याप न सुशयति मारुतः। इसलिए महाप्रभु ने कहे कि देखो रूप, ये ब्रह्मांड में सर्वत्र जीवात्माएं भ्रमण करते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। अन्य अन्य शरीर में भ्रमण करते करते व्यक्ति कभी कभी इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है, और विशेष रूप में इस पुण्य भूमि भारत भूमि में उसकी जन्म होता है। भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार, ये चैतन्य महाप्रभु के वाणी है। इसलिए ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते कोई किसी एक जीवात्मा को, किसी भाग्यवान जीव को सद्गुरु प्राप्त होता है, गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। जो आप जानना चाहिए, जो इस्कॉन में आगे जॉइन किए हो और जो दीक्षा ले चुके हो, अभी सद्गुरु स्वीकार कर चुके, भक्ति में प्रारंभ कर दिए हो, आप साधारण जीव नहीं हो। किस प्रकार के जीव हैं? महाप्रभु कहते कि भाग्यवान जीव, ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। भक्ति ऑर्डिनरी जीव को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा ही लाखों व्यक्तियों में से कोई एक चिंतन करता है आध्यात्मिक जीवन के बारे में, आत्मा और शरीर का भेद के बारे में चिंतन करता है। ऐसे लाखों ज्ञानियों में से कोई नहीं, लाखों कर्मियों में से कोई एक ज्ञानी बनता है, लाखों ज्ञानियों के बीच में कोई एक भक्ति के लिए चिंतन करता है। इसलिए
महाप्रभु ने कहा कि ऐसे जो भाग्यवान जीव है इसको विशेष रूप में गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होता है। भक्ति के बीज, भक्ति लता के बीज इसको प्राप्त होता है। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। सारे जीव अपने अपने कर्म के अनुसार समुचे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इनमें से कुछ उच्च ग्रह मंडल के जाते हैं और कुछ निम्न ग्रह मंडल में। ऐसे करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु की सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। पहले किसका कृपा है? गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। किसका कृपा पहले? गुरु का कृपा। प्रभुपाद जी क्या अनुवाद किए? मैं पढ़ा सुना नहीं कि सुने कि नहीं? करोड़ों भटक रहे जीवों में से कोई एक अत्यंत भाग्यशाली होता है जिसे कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु की सानिध्य प्राप्त करने का सुयोग मिलता है। गुरु अपने आप मिल जाते हैं। गुरु कैसे मिलेंगे? कृष्ण कृपाते गुरु मिले, गुरु कृपाते कृष्ण। कृष्ण ही जगत गुरु है और सारे गुरु उनके प्रतिनिधि हैं। ये चैत्य गुरु के रूप में, परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीवात्मा के अंतकरण में बैठे हुए हैं। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहं हृदय सन्निविष्टो। इसलिए प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं कि कृष्ण की कृपा से अधिकृत गुरु के सानिध्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कृष्ण तथा गुरु दोनों की कृपा से ऐसा व्यक्ति भक्ति रूपी लता के बीज को प्राप्त करता है। इसलिए इस प्रकार आगे कहते कि जब ये भक्ति लता बीज को उन्होंने कृष्ण और गुरु की कृपा से प्राप्त कर लिया है, क्योंकि नित्य सिद्ध, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनय श्रवणादि शुद्ध चिते करे उदय। कृष्ण प्रेम नित्य सिद्ध है, ये प्रत्येक जीवात्मा के अंतकरण में स्थित है, लेकिन ये सुप्त अवस्था में है, अभी सो गया है माया के प्रभाव से। तो सोया हुआ है, लेकिन यदि इसको जगाया जाए फिर जग सकता है। इसको जगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? भ्रमिते यदि साधु वैद्य पाए तारो मंत्र बड़े माया पिशाची पलाए। भ्रमण करते करते जीवात्मा यदि साधु वैद्य की संग में आता है, साधु कहता क्या कर, जैसे महाप्रभु के जीव जागो गौरा चंद्र बोले एने छी औषधि माया नासी वार लागी हरिनाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी। तो इस प्रकार जब भक्ति लता बीज गुरु कृष्ण की कृपा से मिलता है, आगे चैतन्य महाप्रभु कहते कि माली हया करे से ही बीज आरोपण श्रवण कीर्तन जड़े करे से चन। जब भी भक्ति लता के बीज कृष्ण और गुरु की कृपा से हमें प्राप्त हो गया है, तो साधक की कर्तव्य है कि इसके रोपण करने के बाद इसके पोषण भी करना चाहिए। कैसे पोषण होगा? श्रवण कीर्तन जड़े करे सेचन। कोई पौधा को लगाने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता ना। ये पानी क्या, कैसे पानी? भजन के पानी कैसा है? श्रवण कीर्तन रूपी जड़ में इसको सेचन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु जब आपको भक्ति लता बीज दिया तो कहा कि ये जपा करना, क्या माला में नियमित 16 माला हरे कृष्ण मंत्र का जपा करते रहना। ये श्रवण कीर्तन, श्रवण भी इसलिए भागवत की कक्षा में भागवत के श्रवण करना, हरे कृष्ण मंत्र जप करे हो तो जपने के साथ भी आपको श्रवण भी करते हो मंत्र का, साथ साथ भागवत का भी नियमित श्रवण करना। इसलिए रूप गोस्वामी ने पंच महासाधन दिया। मथुरावास, श्री यज्ञ का अर्चना, हरे कृष्ण ने महामंत्र के कीर्तन, जप तथा कीर्तन, भक्तों की सेवा और नियमित भागवत श्रवण, पंच महासाधन। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि जब ये बीज को आरोपण किया है, गुरु से प्राप्त किया, गुरु कृष्ण के बीज कृपा से भक्ति लता बीज
प्राप्त हुआ, हृदय में रोपण कर लिया, तो फिर श्रवण कीर्तन जल डेली डालते रहना इसमें, हैं? तभी श्रवण कीर्तन जले करे सेचन, श्रवण कीर्तन रूपी जल नियमित इसमें डालते रहना। ये नहीं कि आज 16 माला और काल 4 माला, ऐसा नहीं, नियमित इसमें गुरु के आदेश भी दिया, कितनी ये इसको जो रोपण कर दिया इसमें कितना जल डालना चाहिए, है? मिनिमम कितने 16 माला प्रत्येक दिन श्रवण कीर्तन करना चाहिए, जपना चाहिए और सुनना चाहिए, है? और फिर जब समय मिला उच्च संकीर्तन में भी भाग लेना चाहिए। तो जब इस श्रवण कीर्तन जाल रूपी जल इसमें डालते रहोगे तो ये लता, भक्ति को एक लता के साथ तुलना किया गई है, वृक्ष के साथ नहीं, किसके साथ? लता है। लता ऐसे ही स्वयं अपनी सहायता से खड़ा नहीं हो सकती, वो किसी के ऊपर लेपट कर ऐसे खड़ा होती है, आगे बढ़ती है, हैं? उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, बिरजा ब्रह्मलोक भेदी परव्यम पाए। पानी जब डालोगे लता आगे आगे बढ़ते रहेगा, भक्ति लता आगे बढ़ते जाएगा, आस्ते आस्ते मति कृष्ण के चरण में लग जाएगा। भक्ति लता आगे बढ़ते 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 ये भौतिक ब्रह्मांड के जो परिवेश को अतिक्रम कर लेता है। बीच में जो बिरजा नदी है, कारणान्नव सागर को अतिक्रम करके ही ये जाकर ब्रह्मलोक को पार करके, बिरजा नदी को पार करके सीधे ब्रह्म ज्योति को पार करके सीधे जाकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाता है, वैकुंठ जगत में मति पहुंच जा, भक्ति लता वहां तक पहुंच जाता। हम जब समझ जाते कि जीवन का लक्ष्य ये सब लोक में नहीं जाना, जैसे अभी ब्रह्मलोक के बारे में व्याख्या आता था, ब्रह्मलोक में पहुंचना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है, या ब्रह्म ज्योति में जाना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। समझ जाता कि जीवात्मा हमारा लक्ष्य है वैकुंठ जगत में जाना, जहाँ जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, उस परम धाम को प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। तबे जाए तदुपरि गोलोक वृंदावन, कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। इसी प्रकार आस्ते आस्ते वैकुंठ जगत में भी घूमते घूमते वो समझ गया सारे वैकुंठ जगत के परे कौन सा है? गोलोक वृंदावन। ये वैकुंठ जगत में तो केवल हमारा भावना प्रभु और दास के हैं। जो साधक और उन्नत रस में भगवान के संपर्क स्थापना करना चाहता है, साक्ष्य वात्सल्य माधुर्य रस में, तो फिर ढूंढ ढूंढ के जाकर वहां पहुंचता है। कहाँ? गोलोक वृंदावन में पहुंचता है। और कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण। दूसरे जगह में ये भक्ति लता जाकर तिष्ठता नहीं है, देखता है कि ये सब नहीं है, कभी यहाँ से भी गिरने का चांस है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ति न अर्जुन माम उपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसलिए ढूंढते ढूंढते कृष्ण चरण कल्प वृक्ष में जाकर वो आरोपण करता है भक्ति लता बीच, और वहां पर पहुंच के भगवान के चरण कमल के को स्पर्श करके भक्ति लता बड़े प्रसन्नता के साथ आगे और बढ़ने का प्रयास कर तहाँ विस्तारित हया फले फले प्रेम फल, यहाँ माली सेचे नित्य श्रवणादि जल। साधक आस्ते आस्ते बढ़ता है, हरे कृष्ण मंत्र जपता है, तो पहले से आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया शुरुआत हो गया गुरु कृष्ण की कृपा से। भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति होने लगे, अनर्थ से निवृत्ति होने के बाद निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और प्रेम प्राप्त हो गया अभी भगवान के चरण कमल में। इसको लगता है कि और कृष्ण के अलावा मेरे संसार में कुछ भी नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंद विरहण में है, दिन रात और कुछ नहीं देखता, सब समय भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के चिंतन में साधक तल्लीन हो जाता है। कृष्ण चरण कमल को ही ध्यान, सदा ध्यान करता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्मृति। जड़ चेतन वस्तु कहीं भी कुछ देखता है, वहां पर उस वस्तु का स्मरण नहीं होता है। किसके स्मरण होता है? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को सर्वत्र दर्शन करता है। ऐसे होने पर भी चैतन्य महाप्रभु आगे कहते कि यदि वो साधक ऐसे ही आस्ते बहुत सुंदर भाव से वैष्णव की संगति में रहकर भक्ति करते करते इतनी उन्नत स्थिति पर पहुंच गया, भाव प्रेम स्तर को भी पहुंच जाता है, लेकिन यदि वैष्णव अपराध
उठे हाथी माता, उपाड़े बा छिंडे तारो, सुखी जाए पाता। साधक ऐसे ही भक्ति करते जाता है, भक्ति करते करते हरे कृष्ण मंत्र को जपा, गुरु आदेश में चार नियम पालन करते रहा, हरे कृष्ण मंत्र को जप करके कीर्तन करके आस्ते आस्ते भक्तिलता को आगे बढ़ाते बढ़ाते भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति तक भी पहुंच गया, भाव प्रेम भक्ति प्राप्त कर लिया। लेकिन किसी ना किसी कारण से यदि ये पागल हाथी है, कौन सा हाथी माता, पागल हाथी वैष्णव अपराध है, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े बा छिंडे तार, सुखी जाए पाता। यदि कोई भक्त भौतिक जगत में भक्ति लता का विकास करते हुए किसी वैष्णव के चरण में अपराध करता है, तो उसके अपराध की तुलना उस पागल हाथी से की जाती है, जो लता को उखाड़कर उसे छिन्न भिन्न कर देता है। इस तरह लता की पत्तियां सूखी जाती है। कोई बगीचा, कोई माली बहुत सुंदर एक फूल फल के बागान बनाया है, बहुत परिश्रम करके बागान को बनाया, कई साल लग जाता है कि बहुत सुंदर बगीचा बनाने में। लेकिन इस बगीचा में यदि पागल हाथी घुस गया, क्या करेगा? कुछ तो खाएगा, कुछ उखाड़ के जड़ से ही उखाड़ के फेंक देता है। सारे वृक्ष को, लता है, छोटे छोटे पेड़ को सब उखाड़ के फेंक देता है। उसी प्रकार जब वृक्ष को जड़ से उखड़ जाता है तो उसके टहनियां पत्ते सब सूख जाते हैं। इसी प्रकार एक साधक बहुत जत्न के साथ भक्ति करके ही सावधानी से गुरु आदेश को पालन करते हुए, श्रवण कीर्तन करते हुए भक्ति लता को बहुत आगे बढ़ाया। बढ़ते बढ़ते भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से स्पर्श कर गया, भगवान के चरण में भाव प्रेम भक्ति स्तर पर भी पहुंच गया। लेकिन किसी न किसी कारण से यदि किसी वैष्णव के चरण में अपराध करता है, तो फिर उसकी भक्ति लता जड़ से उखड़ जाता है, पत्ता टहनियां सब सूख जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लगते कि तादेर, इसलिए हमें आपको ये सलाह देते कि तादेर चरणों से भी भक्त सनिवास, जन्मे जन्मे है यही अभिलाष है। भक्तों की सेवा करके ही भक्तों की संगति में रहने के लिए प्रभुपाद जी हमको सलाह देते हैं। भक्तों की संग में जब रहते हैं बड़े सावधानी से रहना है। भगवान जैसे हमारे कोई अपराध न हो जाए, किसके चरण में? भक्तों के चरण में है। ये नहीं कि हम सोचेंगे कि ठीक है, कभी हम कहते कि महाभागवत वैष्णव के चरण में अपराध नहीं करना, क्योंकि महाभागवत वैष्णव के चरण में अपराध करने से वो तो अपराध नहीं लेते हैं, वो उसका प्रतिकार नहीं करते, भगवान स्वयं इसके प्रतिकार करते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के चरण में दुर्वासा अपराध किए तो भगवान ने इसको इनको घुमाते रहे, पर सुदर्शन घुमाया, तीनों लोग घूमते घूमते फिर आके जब तक अम्बरीश के चरण में गिरे नहीं, उनका कोई त्राही नहीं था। लेकिन कनिष्ठ मध्यम चरण वैष्णव के चरण में भी अपराध नहीं करना है। रूप गोस्वामी स्वयं अपने जीवन में उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। रूप गोस्वामी जब रहते थे टेर कदम में, आज भी टेर कदम में रूप गोस्वामी की भजन कुटीर है। रूप गोस्वामी की 2 भजन कुटीर हैं, एक टेर कदम में और एक राधा दामोदर मंदिर में उनकी भजन कुटीर समाधि है। समाधि राधा दामोदर मंदिर में, जिनको समय है तो आज रूप गोस्वामी की समाधि में जाकर भी उनकी दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब टेर कदम में रहते थे, बैठकर भजन करते, प्रत्येक दिन लाखों नाम जपा करते थे। भगवान के दिव्य नाम में ही भगवान के रूप है, नाम में रूप है। जो नाम पुकार रहे तो व्यक्ति वो भगवान के व्यक्ति है। नाम पुकारने से व्यक्ति पास में आएगा कि नहीं? जो शुद्ध भाव से बोलाओ, प्रेम से बोलाओगे, वो आएंगे आपके पास। नाम के पीछे इनके रूप भी छुपा हुआ है। नाम रूप फिर गुण और लीला। रूप गोस्वामी शुद्ध नाम लेते थे, इसलिए इनके भगवान की लीलाएं प्रकट होते थे। हमारे पास में शुद्ध नाम है तो लीला कहाँ से प्रकट होगा? भगवान के रूप भी प्रकट नहीं होते, उनके गुण और लीला कहाँ से प्रकट होंगे? रूप गोस्वामी शुद्ध नाम लेकर टेर कदम में बैठकर जपा करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन रूप गोस्वामी एक बहुत सुंदर लीला को दर्शन करते थे, कि राधा रानी की श्रृंगार कर रहे हैं। भक्ति रत्नाकर में जैसे इसके वर्णन आता है, राधा रानी के श्रृंगार सखी मंजरी लोग बैठकर उनकी कैसे विन्यास कर रहे थे। उसी समय में श्याम सुंदर कृष्ण पीछे से आकर उस स्थान पर पहुंच गए और सखी मंजरी के साथ में वो भी मिलकर राधा रानी की कैसे विन्यास कर रहे थे। कौन? वह स्वयं कृष्ण कर रहे थे।
तो इसके बीच में इसको देखा, ये बात राधा रानी को पता नहीं था। एक है मंजरी, हो सकता है रूप मंजरी, कोई एक मंजरी लेकर बहुत बड़े दर्पण लेकर सामने रख दिया। किसके रख दिया? तक कौन दर्पण में राधा रानी को किसका दर्शन हो गया? कृष्ण बैठ के सेवा, तो राधा रानी मुख नीचे कर दिया। तो कृष्ण को जब देखे तो सभी सखी लोग ने ठाठा मार के हंसने लगे जोर जोर से। तो ये इस दृश्य को देखते थे, ये लीला जब सामने रूप गोस्वामी के दर्शन हो रहा था तो रूप गोस्वामी के मुख से भी क्या आ गया? हंसी आ गया। रूप गोस्वामी जब ये लीला देखे हंस दिए, तो उस मार्ग पर एक लेंगड़ा जा रहा था, कृष्णदास उसका नाम था, थोड़ा लेंगड़ा था, ऐसे ऐसे चलता था। तो वो सोचा कि देखो रूप गोस्वामी मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुझे भगवान ने इसे लेंगड़ा किया और मैं चल नहीं पा रहा हूं। तो रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव देखकर मुझे देखकर हंस दिए, इनको भी हंसी आ गया, दुखी हो गया बहुत। वहीं से रोते रोते अपने कुटिया में वापस गया और खाना पीना छोड़ के सो गया, बहुत रोने लगा। भगवान मुझे कैसा लेंगड़ा बनाया। रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव भी मुझे देखकर हंसने लगे। यहाँ पर जब ये लेंगड़ा इस प्रकार सोचकर जाके हाँ सो गया, तो रूप गोस्वामी की जो लीला दर्शन हो रहा था भगवान राधा कृष्ण की, वो लीला दर्शन बंद हो गया। कितनी प्रयास करने पर भी हरिनाम तो करते रहे, हरे कृष्ण मंत्र जपते रहे, लेकिन वो लीला दर्शन और नहीं हुआ राधा कृष्ण की अंतरंग लीला। तब रूप गोस्वामी बड़े चिंतित हो गए। अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी पधारे, उनको पूछे, बोले बताइए हैं, मेरे हठात भगवान के चरण माने रूप ये राधा कृष्ण की लीलाओं दर्शन करना में बंद हो गया। जब के समय में जो राधा कृष्ण की लीला दर्शन हो रहे थे बंद हो गए। तभी सनातन गोस्वामी कहे कि इसके तो एक ही कारण है, कहीं ना कहीं तुम कोई वैष्णव के चरण में अपराध किया है, किसी ना किसी वैष्णव तुम्हारे कारण दुखी बन गया है, तुम किसी ना किसी को दुखी किया है, किसी के चरण में तेरी अपराध हुआ है, नहीं तो तुम्हारे लीला दर्शन बंद होने का और कोई कारण नहीं हो सकता। लेकिन सनातन गोस्वामी बड़े बुद्धिमान थे, हैं राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। इन्होंने कहे कि देखो ऐसा आसपास में जो वैष्णव सब रहते ना, इनके लिए एक भंडारा एक दिन बनाओ, अच्छा प्रसाद फीस्ट बनाकर सबको निमंत्रण करो खाने के लिए। देखो जिसके चरण में तुम्हारे अपराध होगा वो आएगा नहीं खाने के लिए, मार करो कौन वैष्णव नहीं आ रहा खाने के लिए। फिर तुम जाकर उसको बुलाकर स्वयं समझा बुझाकर लेके आना। रूप गोस्वामी ऐसा ही किए बड़े भाई के सलाह में। सत वो वैष्णव आया नहीं, कौन? वो लेंगड़ा जो था कृष्णदास, वो नहीं आया। सनातन गोस्वामी कहे देखो वो वैष्णव आया नहीं, जाओ उसके पास। रूप गोस्वामी जब गए कृष्णदास के पास में, कृष्णदास तो दूर से ही देखकर भाग रहा था रूप गोस्वामी को, नहीं मैं आपके फीस्ट खाने नहीं जाऊंगा, आपके भोज में नहीं जाऊंगा। उस दिन मैं जा रहा था, मुझे लेंगड़ा देखकर आप भी हंस दिए थे, हंसी आपका मुख में भी आ गया। रूप गोस्वामी ने समझ गए कि वो जो राधा कृष्ण की लीला देख रहे थे उसी समय ये लेंगड़ा उस मार्ग में गया था। तो रूप गोस्वामी ने इनको बहुत मुश्किल से इनको पकड़ के उन्हें चरण पकड़, तो रूप गोस्वामी चरण पकड़े तो वो भी हैं वंशकल्प, वो ने दोनों परस्पर को किए। रूप गोस्वामी को समझाए कि देखो भाई तुमको देखकर मैं नहीं हंसा, मैं समझ गया स्थिति कैसा था। मैं जब नाम भजन कर रहा था उस समय मुझे राधा कृष्ण की ये दिव्य लीला को दर्शन करके ही हंसी आया था, तुमको देखकर नहीं हंसा था। तो लेंगड़ा भी समझ गया, अच्छा रूप गोस्वामी मुझे देखकर नहीं हंसे थे, मैंने भी अपराध कर लिया उनके बारे में गलत सोचकर। वो भी रोने लगा, दोनों को वांछा कल्पतरु करके आलिंगन कर लिए, अपराध मार्जन हो गया। इसलिए नहीं कोई छोटे वैष्णव के चरण में अपराध करने से उसका भोगना नहीं पड़ेगा, किसी के चरण में अपराध नहीं करना। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेम धन। है अपराध शून्य कर हरिनाम लेना, ये हमारे जो धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, ये हरिनाम ही सब कुछ हमको दे सकते हैं। यही साध्य न यही साधन यही साध्य। अपराध के साथ प्रारंभ करते हैं, आस्ते आस्ते अपराध शून्य होकर जब नाम लेंगे हमको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त हो जाते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसलिए वैष्णव अपराध से बच के रहना। 10 नाम अपराध से 2 वैष्णव अपराध है। पहले जो भगवान के हरिनाम के प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित किया, वैष्णवों की निंदा नहीं करना। तीसरा गुरु की अवज्ञा नहीं करना। प्रभुपाद जी कहते कि ये दोनों अपराध से ये अधिक जघन्य है, गुरु की अवज्ञा करना, उन्हें साधारण मनुष्य समझना है।
ये तीसरे अपराध पहला अपराध से भी जघन्य प्रभुपाद जी ने कहते हैं। क्योंकि यदि कोई इस उत्तम अधिकारी गुरु किसी वैष्णव को चरण में आश्रय देकर किसी शिष्य को रखा है और छोटे मोटे कहीं इधर उधर अपराध हो जाता तो गुरु के आशीर्वाद से वो न्यूट्रलाइज होते हैं। लेकिन जो गुरु के चरण में ही अपराध करेगा और कोई उसको आश्रय देने वाला नहीं रहता है। राखे कृष्ण मारे के हैं, लेकिन कृष्ण के कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखीते पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखीते ना पारे। कृष्ण के चरण में अपराध करने पर भी हरिनाम संकीर्तन करके ही वैष्णव सेवा गुरु के आश्रय लेकर हम मुक्त हो सकते हैं। लेकिन गुरु चरण में अपराध करोगे तो कोई आश्रय नहीं देगा। गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखीते न पारे। आप कृष्ण, आप इतने कृष्ण को आप प्रिय नहीं हो जितने आपके गुरु कृष्ण को प्रिय है। इसलिए यदि गुरु के चरण में अपराध करोगे कृष्ण आपको नहीं रक्षा करेंगे। इसलिए बड़े जघन्य अपराध है, इससे बचना चाहिए। नहीं तो हम भक्ति लता को जानबूझकर नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। ऐसा ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के आधार पर वैष्णव अपराध हम 6 उपाय से 6 कारण से होता है। हंति निंदंती द्वेष्टि न अभिनंदंती क्रुध्यंती जानती न हर्षम दर्शन पतनानि सत। ये वैष्णव की ये 6 क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव के चरण में अपराध कर बैठते हैं। वैष्णव को जान से मारने के लिए प्रयास करना, जैसे समंतकमणि के केस में और सकरादित्य को मारने के लिए तीनों प्लान बनाया, शतधन्व जाकर उसको मार डाला। व प्रहलाद को मारने के लिए प्लान बनाया कौन? हिरण्यकशिपु ने। किसी जो वैष्णव को जान से मारना व मारने के प्लान बनाने से अपराध बनता है। निंदा करने से, वैष्णव की निंदा बिना कारण से जाकर फटकारा दुर्वासा ने किसको? अम्बरीश महाराज को। निंदा करने लगा, गाली देने लगा बिना कारण से, क्रोधित हो जाने से, निंदा करने से। हंति निंदंती ये किसके लिए होते हैं? द्वेष्टि, द्वेष के कारण ऐसा ही हम किसके ऊपर क्रोधित होते हैं, बाकी किसकी निंदा करते हैं। दूसरे का भलाई देखना बद्धजीवी की पसंद ये बद्धजीवी में हो जाता है। कोई अच्छे भक्ति में आगे बढ़ रहा देखकर उसको टांग खींचना ये स्वभाव हो जाता है। इसको इतना प्रशंसा क्यों मिल रहा है, सभी लोग उसको क्यों प्रश्न, तो इसलिए उसका कुछ बुराई ढूंढता है, फिर उसके बारे में बोलते रहना। इसको ईर्षा के कारण होता है, द्वेष के कारण। हंति निंदंती द्वेष्टि है, द्वेष करने से। न अभिनंदती, अभिवादन नहीं करने से, वैष्णव को देखकर इनके अधिकार के आधार पर इनको अभिवादन नहीं करने से है। रूप गोस्वामी कहते कि जो हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, चाहे रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना, फिर भी इसको मन से आदर करना चाहिए। कृष्णेति जस्य गिरीता मनेशाद्रियेत, मन से आदर करो। यदि कोई नियम पालन कर रहा है, गुरु स्वीकार किया है, हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है, उसको गायत्री भी प्राप्त हुआ है और विग्रह की सेवा कर रहा, भागवत पढ़ रहा, ऐसे व्यक्ति को पंचांग प्रणाम करना चाहिए घुंटन लगाकर। दीक्षास्ति चेत प्रणति भीश्च भजंत भी सब। शुश्रूषया भजन अभिज्ञान अन्य मन्य निंदादि शून्य हृदय ईप्सित संगलब्ध्वा। इससे आगे बढ़कर जो उत्तम वैष्णव है इनको देखकर तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो निंदा आदि हृदय, जिनके शरीर में किसी की निंदा चुगली करना, किसी की बुराई करने का भावना लुप्त हो चुका है, जो निर्मल हृदय में जो उत्तम वैष्णव है उनके ही संग सेवा करके ही उनके ही चरण धूलि, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, ये 3 महाबल को आश्रय करना चाहिए। इसी प्रकार नहीं तो हम वैष्णव अपराध करते रहेंगे तो भक्ति को समाप्त करें। भक्ति नष्ट होने का एक ही मात्र कारण है, कहीं ना कहीं यदि वैष्णव अपराध होते हैं तभी भक्ति नष्ट होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी कह रहे कि यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उखाड़े बा छिन लेतार सुखी जाए पाता है, भक्ति लता सुख जाता है। इसके आगे उन्होंने कहते कि फिर कि इसके अलावा यदि भी कोई वैष्णव अपराध से बच जाता है फिर भी और कई अपराध आ जाते हैं। निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन पूजा मान प्रतिष्ठादि जत उपशाखागण। ये भी भक्तिलता जैसे दिखाई पड़ता है बाहर से, लेकिन भक्तिलता नहीं होते हैं, उपशाखा। ये उपशाखा क्या है? निषिद्धाचार कुटी नाटी जीव हिंसन। यदि व्यक्ति भक्तिलता के साथ साथ बढ़ने वाली कुछ अवांछित लताएं, सिद्धि प्राप्त करने के प्रयास में लगे, लोगों के लिए निषिद्ध आचरण है। कूटनीति करना, जीव हिंसा, सांसारिक लाभ, सांसारिक पूजा प्रतिष्ठा, ये सब अवांछित लताएं हैं। दिखाई पड़ता है भक्तिलता के, लेकिन ये भक्तिलता नहीं होता है।
अपराध के साथ नाम लेने से भी भौतिक प्रतिष्ठा मिल जाते हैं। पूजा मान नामाचार्य हरिदास ठाकुर कहे कि अपराध के साथ में नाम लेने से भी पूजा मान प्रतिष्ठा इंद्र चंद्र वरुण आदि पद भी मिल जाते हैं। किससे केवल अपराध के साथ नाम लेने से। हम सोचते कि इसका बड़ा व्यक्ति ज्वाइन कर लिया, अभी बहुत बड़ा पोस्ट में आ गया, मंदिर में आए, कोई बड़ा अच्छे बढ़ रहा है, तो बोले भक्ति में बढ़ रहा है। भक्ति में नहीं बढ़ रहा है, वो पूजामान प्रतिष्ठा में बढ़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है भक्ति में बढ़ रहा है। कोई झाड़ू देने वाला व्यक्ति मंदिर में यदि उसकी हृदय साफ है, निर्मल चित्त में भगवान की सेवा समझकर प्रेम से उसको करता है, वो व्यक्ति भगवत धाम पहुंच सकता है। भगवान भावग्राही है, भाव को देखते हैं, बाह्य कार्यकलाप को इतने भगवान नहीं देखते हैं। और यदि कोई बड़े प्रतिष्ठित पद में भी पहुंच गया, जीविसी तक भी पहुंच गया, लेकिन फिर भी यदि उसकी हृदय निर्मल नहीं, अभी तक कुटी नाटी में लगा हुआ है, निषिद्धाचरण कुटी नाटी जीव हिंसन पूजा मान प्रतिष्ठा, इस उपसखा गण है, वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते, काल लेक्चर में कहते थे, ये जन्मे में प्राइम मिनिस्टर है, अगला जन्मे में कुत्ता हो सकता है, कुत्ता बनेगा, क्या गारंटी है। तो इसलिए ये सब भक्ति की बाधक है। निषिद्ध आचरण से भक्ति जात अनर्थ। भक्ति करते करते भक्त बन के भी तिलक, कंठी तिलक लगा के भी यदि ये सब करेंगे, तो फिर हम भक्ति में भक्ति में ठाकुर कहते थे कि नाके तिलक गलाए माला सवाए कलीर चला। तो इसलिए इससे बचना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जैसे पूजा मान प्रतिष्ठा, निषिद्धाचारण, निषिद्धाचार 4 जो निषिद्ध है, इसको बच के कड़ाई से पालन करना। नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से बचना, केवल दैहिक रूप से नहीं मानसिक रूप से भी इससे बचने के लिए। इसी के लिए तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने सारे नवद्वीप की बाबा जी को चैलेंज किया था। गौरीदास ने शरीर, गौर किशोरदास बाबा जी के महाराज के शरीर को लेने के लिए है। ये मानसिक स्तर पर इलिसिट सेक्स चिंतन रहता है, इससे भी बचने के लिए प्रयास करना। जुआ सट्टा खेलना हम तो इसे बंद करते, लेकिन अभी शेयर मार्केट में पैसा के साथ खेलना, शेयर मार्केट में मनी खेलते हैं लोग, ये भी जुआ सट्टा ही है। हम नशा के नाम से बने मेडिसिन के नाम से अधिक ड्रग को पी के सोना, ये नशा के अंदर जाता है। बहुत सावधानी से हमें 4 निषिद्ध को पालन कर, निषिद्ध आचरण को त्यागना है। जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से मुक्त रहना आदि ये निषिद्धाचार। कुटी नाटी कैसे इसको, इसके आचरण किसी भक्त को गाढ़ा में गिराने के लिए पॉलिटिक्स करना है, उसको बाहर कैसे निकलना है वो करना। भाई सो मैनेजमेंट में साधारण तो होता, कभी कभी हो जाता है। इसलिए मैनेजमेंट बहुत उच्च उन्नत भक्तों की सेवा है। मैनेजमेंट को भी साधारण न्यूफाइड भक्तों को मैनेजमेंट पोस्ट में बैठा दोगे, वो गिर जाएगा, भक्ति में समाप्त हो जाएगा उसकी। कि मैनेजमेंट में बैठकर सेवा करना, यदि शत्रु मित्र करेगा व्यक्ति, फिर वो उसका पतन हो जाएगी, वैष्णव अपराध करेगा। बड़े सावधानी से मैनेजमेंट में बैठकर सेवा को निभाना पड़ता है। समह शत्रौच मित्रेच तथा माना अपमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता। इसलिए महाप्रभु ने आगे कहे कि रूप गोस्वामी को कि ये निषिद्धाचरण, कुटी नाटी जीव हिंसन, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण, ये दिखाई पड़ते भक्ति लता जैसे। भक्ति लता नहीं होता है, ये भक्ति को नाश करने वाले होते हैं। इसलिए इससे भी बच के रहना चाहिए। इस प्रकार आगे फिर जीव के स्वरूप के बारे में कहने के बाद फिर रस जो 5 प्रकार की जो भगवान की भक्ति होता है, शांत रस, दास्य रस, साख्य वात्सल्य माधुर्य रस की भक्ति के बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। इस प्रकार जिसको ये शिक्षा को ही आधार करके ही रूप गोस्वामी ने संपूर्ण भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का ही रचना किए हैं, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को आधार करके। इसलिए भक्ति करना तो सावधानी से हमें ये रूप गोस्वामी के चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, इसको चैतन्य चरितामृत से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने किताब लिखे हैं चैतन्य शिक्षामृत। ये चैतन्य शिक्षामृत में प्रभुपाद जी ने 5 शिक्षा के वर्णन किए हैं। रूप गोस्वामी की शिक्षा, सनातन गोस्वामी की शिक्षा, उसमें सार्वभौम भट्टाचार्य जी के साथ उनकी वार्तालाप,
प्रकाशानंद सरस्वती के साथ उनकी जो चर्चा है, और इस प्रकार ये शिक्षाओं को सारांश को लेकर चैतन्य शिक्षामृत है। चैतन्य महाप्रभु की संपूर्ण शिक्षा उसमें मिलता है। तो ये किताब को पढ़ना चाहिए सावधानी से यदि हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। और समय आपके हो चुका है, इसे बोलते जाऊंगा तो बोलते रहूंगा, लेकिन आज गौरीदास पंडित जो कि सुवर्ण सखा के अवतार है, उनकी भी तिरोभाव तिथि है। गौरीदास पंडित के विग्रह नवद्वीप स्टेशन से बीच में 3 स्टेशन छोड़ के कलना स्टेशन आता है, हावड़ा की तरफ आओगे जो नवद्वीप से, वही कलना में अंबिका कलना कहते हैं। वहाँ आकर रिक्शा वाला को बोलोगे हमें ले चलो ठाकुरबाड़ी ले चलो, है ठाकुरबाड़ी कहते हैं, जहाँ पर वो गौरनीता की विग्रह है आज भी। चैतन्य महाप्रभु जब ये धरा पर थे 500 साल पहले स्वयं गौरनीताय साक्षात रूप में खड़े रहे और उनको देखते हुए एग्जैक्ट गौरनीताय की विग्रह वहाँ पर निर्माण की गई थी महाप्रभु की अध्यक्षता से। कि गौरनीताय जब उनके घर में गए 7 दिन तक वो गौरीदास पंडित उनको अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाते रहा, लेकिन गौरनीताय जब वहाँ से प्रचार में आगे जाना चाहे वो रोने लगा, बोला नहीं छोड़ूंगा, आप चले जाओगे तो गंगा में कूद कर ये प्राण त्याग दूंगा। तो महाप्रभु को विश्वास था कि ये केवल बोल नहीं रहा है, सतकुशत गंगा में कूद के प्राण त्याग देगा। इसलिए महाप्रभु ने नित्यानंद की सलाह लेकर दोनों गौरनीताय खड़े रहे और 2 नीम वृक्ष को कटवा कर उसकी अंगन में था, तो उसको एग्जैक्ट विग्रह बनाया गौरनीताय के। जैसे गौरनीताय थे एग्जैक्ट विग्रह। ऐसे कहते कि यदि आप गौरनीताय को साक्षात रूप में नहीं देखे हो 500 साल पहले कैसे थे, तो वो अंबिका कलना में जाकर गौरीदास पंडित के घर में दोनों विग्रह को दर्शन कर लेना। इसको गौरनीताय विग्रह है, ये साक्षात गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जैसे ही है। 7 फुट के विग्रह आज भी जाके आप वहाँ दर्शन कर सकते हो। और ये विग्रह केवल है नहीं, ये कभी भी भाग के चले जाते हैं। जो गौरीदास का सब विग्रह को ये बनाकर जो गौरीदास को महाप्रभु ने दिए, गौरीदास कहा कि ठीक है विग्रह में आप में कोई अंतर नहीं है तो आप इधर रहो, विग्रह जाने दो प्रचार में। तो महाप्रभु ने कहे ठीक है ऐसा ही हो। महाप्रभु ऐसा ही हो कहते ही वो विग्रह भी चलने लगे, क्योंकि दोनों को एग्जैक्ट जैसे ही गौरांग नित्याय ड्रेसिंग हुए थे ऐसे ही ड्रेसिंग भी वो विग्रहों को भी कर दिया गया, एग्जैक्ट जैसे दिख रहे थे। जब विग्रह चलने लगे फिर वो घबर गए, अरे कौन असली गौरनीताय है, रुको रुको लाठी लेकर। फिर बोले ठीक है विग्रहों को हम जा रहे हैं। बेचारा घाबर जा रहा था, ये दोनों सेट में विग्रह में कौन असली गौरनीताय और कौन विग्रह है। बार बार ऐसे ही होते हुए महाप्रभु ने कहा देखो गौरीदास, दोनों सेट को तो तुम रख नहीं सकते, एक सेट रहेंगे घर में, एक सेट प्रचार में जाएंगे। और ऐसे होते होते लास्ट में वो गौरनीताय विग्रह रह गए और गौरनीताय साक्षात में प्रचार में चले गए। और वो छात के ऊपर देख रहा था, एक गौरनीताय घर के अंदर और एक गौरनीताय गंगा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसको विश्वास हो गया कि मेरे घर में गौरनीताय साक्षात रूप में विराजमान है। वो आज भी विराजमान है? क्योंकि गौरीदास के शिष्य बने हृदय चैतन्य। एक बार गौरीदास नहीं थे घर में, गौर पूर्णिमा उत्सव आ गया, हृदय चैतन्य ने इसलिए सब बहुत लोगों को इनवाइट कर दिया गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाने के लिए। लेकिन दैवयोग से गौर पूर्णिमा का ठीक पहला दिन रात को ही वापस आ गए। कौन? गौरीदास पंडित। और हृदय चैतन्य ने अनुनय विनय किए कि देखिए गुरुजी मैं इस बड़े उत्सव के लिए निमंत्रण किया हूँ, 1000 लोग पधारने वाले हैं। तो कहे कि यार मुझे बिना पूछ के तो कैसे इतना लोगों को बुला दिया, 1000 लोगों को? मेरा परमिशन है, तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम अपना उत्सव और कहीं मनाओ, मेरे स्थान पर यहाँ पर नहीं होगा उत्सव, यहाँ पर नहीं आएंगे कोई, तुम अलग जगह में बुलाया तो इसलिए हृदय चैतन्य ने फिर वो गांव के दूसरे हैं स्थान पर वहां पर मेला मनाए। 1000 लोग आए, बहुत धूमधाम से कीर्तन हो रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौरांग निताय गौरांग निताय गौरांग फुकारे तो निताय गौर और अल्टर में कैसे रहेंगे, निकाल गए। गौरीदास कुकिंग कर रहे थे, राजभोग बनाकर बहुत सुंदर प्रसाद बनाकर जब भोग लगाने के लिए आए, देखे अल्टर के अंदर गौर निताय। अरे कहाँ चले गई ये? लाठी तो ये तो साक्ष्य भाव से साक्ष्य युक्त वात्सल्य दोनों था उनके पास में। गौरीदास पंडित ये सुबल सखा के अवतार थे।
छत के ऊपर चढ़ के डंडा लेकर देखे कहाँ घूम रही है, देख रहे कि वो कीर्तन के बीच में नाच रहे। अच्छा, कीर्तन के बीच में मेरा शिष्य को मैं मना किया इधर फेस्टिवल मनाने के लिए, वहां फेस्टिवल मना रहा था, वहां जाके नाचना शुरू कर दिया कीर्तन के बीच में। अभी मैं देखता हूँ, डंडा लेकर गया, पास में गए तो निताय ने कहे, महाप्रभु ने कहा कि निताय देखा आ गया, अब क्या करेंगे, आगे डंडा लेके। निताय तो बड़े नटखट है, वो निकल गए। अब बाप में ये रह गए, कौन, महाप्रभु रह गए एकदम पास में, अभी डंडा लगने वाला है। लेकिन गौरीदास पंडित देख रहे थे कि उनकी बाजू में उनके शिष्य हृदय चैतन्य खड़े थे। महाप्रभु ने बहुत सूक्ष्म रूप धारण करके ही वो चैतन्य दास के हृदय में प्रवेश कर दिए। तो अभी तो गौरीदास को रहा नहीं गया, अपने शिष्य को आलिंगन किए हैं, कहे कि आज से तुम्हारा नाम और केवल चैतन्य दास नहीं रहेगा, देखते देखते तुम्हारी हृदय में गौरांग प्रवेश कर गए, इसलिए तुम्हारा नाम क्या रहेगा, हृदय चैतन्य, जिसके हृदय में सदा चैतन्य महाप्रभु निवास करते हैं। ये हृदय चैतन्य बात में श्यामानंद प्रभु के गुरु बने। तो इसलिए ये बार कोई भाग जाते थे। फिर जब वहां से वापस आए गौरीदास, वापस आके देख रहे कि फिर दोनों खड़े हुए अल्टर में बड़े प्रेम से खड़े हुए हंस रहे, खाना लाओ। साक्षात रूप में गौर निताय खाते थे, किसके हाथ से, गौरीदास पंडित के हाथ से। इसलिए कई कहानियां उस गौर निताय के बारे में वहां पर सुनाया जाता है, कई बार, एक बार नहीं, ऐसे कई बार बहु, जो वहां पर कोई वहां संकीर्तन होता है, गौर निताय तो मंदिर छोड़ के भाग जाते हैं। कोई शुद्ध भक्त जाता तो, इसलिए आज जाओगे तो दर्शन ऐसा ही, आपको स्किन थोड़ा खींच लेगा, 1 सेकंड आप दर्शन किया फिर बंद कर देगा, ज्यादा समय किसको दर्शन करने नहीं देगा, बोले कि किसकी नजर लग जाएगा गौर निताय तो फिर गौर निताय भाग जाएगा उसके साथ है, ज्यादा समय दर्शन करने नहीं देता है। तो ये गौरीदास पंडित की आज तिरोभाव तिथि है, और उनके बारे में तो पूरा क्लास होता फिर दूसरे क्लास। महाप्रभु ने वहाँ पर देव मंदिर में जाओगे तो आपको दिखाएगा, महाप्रभु ने जो नाव को पार करके, गंगा को पार करके वो गांव में गए थे, एक आहुला को उपयोग किए थे, आहुला रखा हुआ, और महाप्रभु ने उसी आहुला को ले गौरीदास पंडित को दिए थे। और सोहस्त में महाप्रभु ने भगवत गीता की कॉपी लिखे थे, वो भगवत गीता कॉपी और वो आहुला को देकर कहे कि देखो गंगा को पार होकर मैं ये आहुला से आया, तुमको ये दे रहा हूँ, गीता दे रहा हूं, तुम ये भवसागर को पार कराना। किनको, ये लोगों को प्रचार करके ही, गीता के प्रचार करके ही, भवसागर से ही इनको पार करना। मुझे तो गंगा को पार करके आया, लेकिन तुमको ये गीता दे रहा हूं, तुम इनको प्रचार करके ही ये बौद्ध जीवों को भवसागर से पार करवाना है। इस प्रकार कई प्रकार की गौरीदास पंडित की कथाएं हैं, और कोई भी वर्णन करेंगे, समय हो चुका है, तो यहीं पर आज वाणी को विश्राम देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी तिरोभाव महामहोत्सव की जय, गौरीदास पंडित तिरोभाव महामहोत्सव की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।